ओम शांति। आज बाबा की ट्यूसडे की मुरली है और बाबा ने सबसे पहली बात कही कि कई पूछते हैं कि बाबा जानवर कहाँ जाएंगे या जानवरों की आत्मा का क्या होता है। भाई हम इंसानों के लिए तो भगवान ने बता दिया कि ठीक है, आप प्योर बनो या ऐसे रहो, बहुत अच्छे कर्म करो तो आप अपने घर में, जिसको परम धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, बड़ा इजीली जा पाएंगे अपने घर में। तो कई पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अब अपने हिसाब से तो उनका सवाल वैलिड है क्योंकि एनिमल लवर्स भी बहुत है। तो बाबा ने आज इस चीज़ को आंसर ना करते हुए हमारे थॉट्स को स्टॉप करने के लिए बोला है कि बाबा कहते हैं कि आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, जानवरों की बातें नहीं सोचो। अब ऐसा नहीं है कि बाबा आंसर नहीं देना चाहते हैं। पहले की मुरलियों में बाबा ने दिया हुआ है आंसर कि अगर ह्यूमन सोल्स चेंज हो जाएं, उनके अपने वाइब्स चेंज हो जाएं, तो फिर वो जानवरों को भी इम्पैक्ट डालती है और वो एनिमल्स भी वॉयलेंस नहीं करते, मतलब हिंसक नहीं रह जाते हैं। अब ये कैसे होता है, तो आप कभी भी देखिए जिस घर में आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। लेट्स से आपने कोई पेट घर में रखा है, कैट है, डॉग है, कुछ भी तरीके का, और आपके घर में बहुत गुस्से का माहौल है, बहुत एंग्री या अग्रेशन या कुछ भी, कैसा भी माहौल है, गुस्से का नहीं है तो टेंशन का है। तो आप कभी भी देखेंगे अगर टेंशन का माहौल है तो वो बीमार ही रहेगा या उसको कुछ ना कुछ होता रहेगा, कभी चोट लगेगी, कभी कुछ होगा। और अगर गुस्से का माहौल है तो वो भी हर एक को ना बड़ा काटने को दौड़ता है। ये सिर्फ एक एक एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की बात है घर में, क्योंकि आप सभी को ये मालूम है कि जानवर जो है ना हमारी वाइब्स से पहचानते हैं हमें, या वाइब से कनेक्ट होते हैं। अगर किसी की वाइब्स बहुत ऐसी है ना, एकदम खराब वाली, तो एनिमल्स की ये बहुत अच्छी क्वालिटी है क्योंकि वो बोलते नहीं है ना। और आप कभी भी देखेंगे जो इंसान बोलता ना हो उसकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी काम करती है, तो इसलिए उनको भी वो फीलिंग आती है। तो एक्चुअली एनिमल को भगवान का ज्ञान सुनने की, मंदिर वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इंसानों के वाइब्रेशंस अच्छे हो जाएं तो उन पर बहुत अच्छा ऑटोमेटिक इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली बात ये है। दूसरी बात आज बाबा ने ये बताई है कि ये जो टाइम चल रहा है ना इस वर्ल्ड में, जिसको हम ज्ञान में संगम युग कहते हैं, दुनिया इसे और जो भी नाम देती हो, ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अब किसी को आ सकता है मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं, टाइम अच्छा कैसे चल रहा है। तो एक्चुअली इस सेंस में बाबा ने कहा कि आप इस टाइम जो भी अपने कर्म का बीज डालोगे उसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। इसको मैं एक भाषा में तो नहीं, एक एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश करती हूँ। आप में से कईयों ने सैपलिंग या कलम लगाना सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि नर्सरी में भी मिलते हैं ऐसे प्लांट्स। उसमें ये होता है कि किसी बहुत मेच्योर या पूरे पक गए वाले, जिसमें फल हों, ऐसे पेड़ के बीच में कहीं तने में थोड़ा कट लगा के और वहाँ पर कोशिश की जाती है एक नया पेड़ बनाने की उस बड़े बड़े पेड़ से। और वो सैपलिंग कहा जाता है या कलम, मतलब एक मेच्योर पेड़ का कुछ हिस्सा कट करके और वहाँ एक अलग तरीके से उसको ग्रो किया जाता है। वो जो ग्रो हो जाता है और उसको जब हम प्लांट करते हैं या लगाते हैं ज़मीन में, तो उस प्लांट की ना हाइट नहीं बढ़ेगी, 5 फुट रहेगी, 6 फुट रहेगी, और उसमें फ्रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। उससे ज़्यादा भी हो सकती है हाइट, लेकिन उस पेड़ जैसी नहीं रहेगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आम का पेड़ एक्चुअली में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आजकल अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो वो छोटे छोटे आम और अमरूद के पेड़ आपको दे देंगे कि जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी पर उसमें फ्रूट्स जल्दी आने शुरू होते हैं। तो ये शॉर्टकट और बड़ा अच्छा तरीका है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, ये जो टाइम चल रहा है संगम युग का, इसमें भी आप एक भी कर्म अच्छा कर लेंगे ना अगर, तो उसका फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। मतलब वो पेड़ को बहुत बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंतज़ार करूं कि मैंने भगवान के घर जाने का बड़ा अच्छा काम शुरू किया, मुझे 1 साल में फल मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, नहीं। तो अच्छे का भी मिलेगा, लेकिन सावधानी क्या रखनी है कि हमें बुरे का भी मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने इस टाइम की बहुत बहुत वैल्यू बताई है। तो बाबा ने कहा है कि अच्छे कर्म करने का बीज बोलो और 5,000 वर्ष के संस्कार को रिकॉर्ड कर लो। मतलब जो हैबिट हम बनाएंगे वो हमारी पूरे 5,000 ईयर्स तक काम करेगी। वो 5,000 ईयर्स तक कैसे काम करेगी वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा मुरली का जो मेन 2 पॉइंट समझने का था वो यहाँ पूरा होता है। कभी और उसको डिस्कस करेंगे। ओम शांति।